नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन पोषाहार वितरण के कार्यों में लापरवाही पर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हाँ, इसे अनदेखी करने वाले पर लगातार कार्रवाई जारी हो गया है। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल उपलब्ध नहीं कराया गया है, फिर भी सभी से आंगनबाड़ी सेविकाएं मोबाइल पे काम कर रही हैं, कहीं बेटे के मोबाइल से तो कहीं अपने पति के मोबाइल से। ऐसे में ही कुछ सेविकाएं ऐसी हैं जिनके पति के पास अच्छे मोबाइल नहीं है और वो आज भी उसी 3GB मोबाइल से काम कर रही हैं। ऐसे में 3GB मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं करता, जिसके कारण FRS नहीं हो रहा है। फिर भी विभाग ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है और उस पर आंगनबाड़ी संघ की नेत्री ने भी अपना जवाब दिया है और ये कार्रवाई बहुत बड़ी स्तर पर हुई है। चलिए, 341 आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय रोका गया है और उसके मानदेय से जो पोषाहार ऑनलाइन वितरण नहीं हुआ है उसकी रिकवरी हुई है। तो सबसे पहले मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगी उन सेविकाओं को जो पोषण ट्रैकर पर 80% से कम THR अपलोड करती हैं, यानी कि FRS से नहीं कर पाती है, उनका रिकवरी तय है और ये कार्रवाई शुरू हो गई है। ये सिर्फ अभी कह सकते हैं आप शुरुआत हुई है, ये बड़े पैमाने पर चलेगी क्योंकि ये केंद्र सरकार का आदेश है कि बिना FRS के THR वितरण नहीं होगा और जब THR वितरण नहीं आप कर पाएंगी तो वो आपके मानदेय से रिकवरी किया जाएगा। चलिए, आपको हम वो न्यूज दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। न्यूज दिखाने से पहले मैं एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि THR वितरण उतना भी कठिन नहीं है जितना आप लोग बना रही हैं या समझ रही हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप THR वितरण जो है FRS THR ऑप्शन में जाकर न करके यहाँ हर महीने आप रिकैप्चर का ऑप्शन अगर कर लेते हैं, सुबह में आप कीजिए और रात के 8 बजे के बाद उसका THR अपलोड कर दीजिए। बिल्कुल आराम से होता है, आसान किस्त में होता है, कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, THR के तरफ से फैस लेने में, FRS करने में परेशानियां हैं क्योंकि मोबाइल काम नहीं करता, नेटवर्क काम नहीं करता, लेकिन रिकैप्चर में कोई परेशानी नहीं है तो आप रिकैप्चर करके ही THR वितरण कीजिए। लेकिन इस बड़ी कार्रवाई से आप लोग जरूर बचिए। आंगनबाड़ी सेविकाओं को मात्र 9,000 रुपए का मानदेय मिलता है। अगर उससे भी रिकवरी होती है, वो पूरे महीने काम करती है, उनके पास कामों की कमी नहीं होती है। ऑनलाइन ऑफलाइन कामों में उनका 4 घंटा नहीं बल्कि 14 घंटा खर्च होता है। उसके बाद भी अगर मानदेय से रिकवरी होता है तो फिर आंगनबाड़ी की जॉब करने का क्या फायदा, क्यों हम अपना समय बर्बाद करें। तो अगर आंगनबाड़ी जॉब आप कर रही हैं तो इस काम को ध्यान से कीजिए ताकि आप पर कोई कार्रवाई न हो। चलिए, जो कार्रवाई हुई है उसका हम आपको न्यूज दिखाते हैं। तो अमर उजाला में यह देख सकते हैं आप, अमर उजाला में यह न्यूज प्रसारित किया गया है जिसमें 241 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय रोका गया है और होगी रिकवरी। पोषाहार वितरण में ऑनलाइन व्यवस्था की अनदेखी पर हुई है ये कार्रवाई और आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी का मानदेय रोक दिया गया है और साथ ही यहाँ साफ तौर पे कहा गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बिना फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम यानी कि ऑनलाइन सत्यापन के पोषाहार वितरण पर यह कार्रवाई की गई है। बृहस्पतिवार को DPO द्वारा मानदेय रोके जाने और रिकवरी के आदेश दिए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। विभाग में मिली जानकारी के मुताबिक शासन की व्यवस्था जो है वह मई 2025 से FRS के तहत पोषाहार वितरण में लाभार्थियों को ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्था लागू कर दी गई थी। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए थे कि विभाग के पोर्टल पर सभी कार्यकर्ता सिस्टम से फीडिंग पूरी कर ले, ऑफलाइन में विवरण बंद कर दे और धांधली कहा जा रहा है कि पोषाहार वितरण में जो धांधली हो रहा है, मनमानी हो रहा है, उस पर अंकुश लगाने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। हालांकि ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर विरोध भी जताया था और मोबाइल नेटवर्क उपलब्धता समेत अन्य तकनीकी मुद्दा को उठाया था।
जनवरी 2026 में राज्य स्तरीय पर समीक्षा की गई। पाया गया कि बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऐसे हैं जो IFRS की अनिवार्यता के बाद भी पोषाहार वितरण ऑफलाइन ही कर रहे हैं। शासन स्तर पर इस पर बड़ी सख्ती के बाद अब नियमों का उल्लंघन मानते हुए बृहस्पतिवार को 241 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय रोकने के साथ ही रिकवरी के निर्देश दिए गए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी घटना है। इसलिए आप लोग का जो नहीं हो पाता है वो ध्यान से सुन लें आंगनबाड़ी सेविका कि इस महीने से जब शुरुआत हुई है तो अगले महीने कोई भी इससे नहीं बचेंगी, यानी कि रिकवरी होना ही होना है। और देखिए इस पर क्या कहते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी कि DPO। बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के निर्देश पर शून्य IFRS फीडिंग वाले 241 कार्यकर्ताओं का मानदेय का रिकवरी के साथ फरवरी का मानदेय बाधित करने का आदेश दिया गया है। कार्यकर्ताओं के इस पर कहती हैं कुसुम क्रांति त्रिपाठी जो कि जिला अध्यक्ष हैं महाराजगंज के, वो कहती हैं कि कार्यकर्ताओं के लिए यह तुगलकी फरमान है। 3 महीने से हम SIR के शासन में कार्य कर रहे थे, फिर FRS के लिए हमें संसाधन मुहैया नहीं कराया गया है और संसाधनों के जरिए फीडिंग कर रहे थे, इसलिए इसे हटाकर SIR में, मतलब कि आंगनबाड़ी को कभी इधर कभी उधर काम दे दिया जाता है, जिसके कारण ये काम नहीं हो पाता है। आखिर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितने काम लिए जाएंगे। यह आदेश वापस लिया जाए, नहीं तो आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। तो आंदोलन होगा, लेकिन आंदोलन से ये रुकने वाला नहीं है। ये केंद्र सरकार की ऑनलाइन व्यवस्था है और हर विभाग में किया गया है, इसलिए ये रुकने वाला नहीं है। हाँ, आपकी जायज़ मांगे हैं मोबाइल रिचार्ज की राशि, तो इसके लिए आप सरकार से मांग कर सकती हैं, लेकिन ये ऑनलाइन व्यवस्था नहीं रुकेगा, इसलिए काम तो इस पे करना ही पड़ेगा। बस यह न्यूज़ मेरा जो देने का मतलब था कि जो अब ऑनलाइन व्यवस्था की अनदेखी कर रही हैं वो काम करना शुरू कर दें।